फिलिपियो 4 और 4 का हम 10 से देखेंगे। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ। मैं प्रभु में, पौलुस क्या कह रहा है? मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूँ कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई। इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरे विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था, पर तुम्हें अवसर ना मिला। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ। यह नहीं कि मैं अपनी घटी के कारण यह कहता हूँ क्योंकि मैंने यह सीखा है कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। शांति क्यों नहीं आती है? कि परमेश्वर ने हमें जिस दशा में रखा है उसमें हम संतोष नहीं कर पाते। जिस दशा में रखा है ना उसमें हमें संतोष नहीं होता है। अरे शुक्र है, आज अगर हमें भूखा रहना पड़े तो अगले दिन तो परमेश्वर हमारा उपाय कर ही देगा। हो सकता है आज मेरी पॉकेट में आज का ही खर्चा है, मैं कल की चिंता क्यों करूं? हमें संतोष नहीं कर पाते, और संतोष ना करने के कारण क्या हमारे जीवन में क्या होती है? अशांति। शांति नहीं आती है, अशांति होती है, बेचैनी होती है, चिड़चिड़ापन होता है। घर में क्या होता है? फिर कलेश होता है नहीं होता? फिर कहते जी ये डाइन बैठी है ना। अरे डाइन क्या, तू अपने आप को सुधार ले भाई, पहले तू अपने आप को सुधार। वो डाइन क्या करेगी जब बीवी डाइन लगती है? अरे हमें संतोष करना सीखना चाहिए, कोई भी हो। अगर हमारे अंदर संतोष नहीं, हम संतोष नहीं कर, पौलुस क्या कह रहा है? मैं क्या द्वार पढ़ना? मैं क्योंकि मैंने यह सीखा कि जिस दशा में हूँ उसी में संतोष करूं। हालेलुया। आ जाए, इसको आगे पढ़ जल्दी। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी, यानी कि गुस्सा भी आ सकता है। मैं दीन भी बन सकता हूं तो क्रोध भी आ सकता है। हालेलुया। मतलब कि ये मत समझो कि हम मसीह के हम बच्चे हैं परमेश्वर के। परमेश्वर क्या है? शेर है, बब्बर शेर, तो उसके बच्चे शेर ही होते हैं। हालेलुया। यानी कि मैं दीन बनना भी जानता हूं और बढ़ना भी जानता हूं। यानी कि समय आने पर कुछ भी हम कर सकते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें दीन भी बनना है, और इतना दीन ना बनो कि कोई आ करके हमारे को फोड़ फाड़ दे, वो भी सब चीजें देखो। हालेलुया। दीन भी बनना जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हाँ, हर एक बात और सब दशाओं में मैंने तृप्त होना, भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। दोबारा से पढ़ो। मैं दीन होना भी जानता हूँ और बढ़ना भी जानता हूँ। हर एक बात और सब दशाओं में, हर एक बात और सब दशाओं में जैसी भी दशा हो हमारी। हाँ, मैंने तृप्त होना, यानी कि तृप्त होने का मतलब है कि संतुष्ट, और मतलब कि तृप्त होना होता है संतुष्ट भी, और जो भोजन मुझे मिला है जिस खा के मैं उसमें तृप्त हो गया। हाँ, तृप्त होना और भूखा रहना और बढ़ना घटना सीखा है। अगर मुझे बढ़िया भोजन मिल रहा है उसमें भी संतुष्ट हूं, और भोजन नहीं भी मिल रहा है, मैं भूखा भी हूं तो भी मैं संतुष्ट हूं। हालेलुया। बहुत से लोगों को तो कहते हैं उपवास करो, तो उपवास नहीं होता उनसे। हालेलुया। अरे भाई, हम अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट नहीं दे सकते? इस शरीर तो क्या मांगता है? सुख। शरीर क्या मांगता है? सुख। अरे शरीर को भी हमें कष्ट नहीं देना चाहिए, कभी भूखा भी रहना चाहिए। हालेलुया। अरे भैया, वो कह रहा है मैं तृप्त भी होना जानता हूं और भूखा रहना भी जानता हूं। अगर मुझे चटनी रोटी मिल जाए तो भी संतोष रखो, और एक टाइम ना मिले तो भी संतोष रखो। 56 पकवान मिल जाए
तो भी इतना भी ना उछलो कि आज पौधों के बाद क्या होता है ना, थोड़ा सा आया नहीं, उछलने ज्यादा मारते हैं। अरे रुपया जेब में और 50 रुपए की बात करेंगे, 100 रुपए, वो नहीं, हमें 3 बनना है, उछलने भी नहीं मारने ज्यादा है। जो परमेश्वर ने हमें दिया उसमें हमें संतोष रखना है। हाँ, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ। कौन सामर्थ देता है? परमेश्वर। यानी कि हम परमेश्वर से दूर है तो हमें संतोष भी नहीं होगा। अरे भाई, हमें भूखे रहने की शक्ति, प्यासे रहने की शक्ति परमेश्वर से मिलती है। हालेलुया। और अगर हम बड़बड़ करेंगे या हम ये सोचेंगे कि जी मुझे कुछ मिला नहीं, मुझे खाने को भी नहीं मिला, मुझे ये वाला खाना था, मुझे ऐसे, तो हमें संतोष कहाँ है? हालेलुया। मैं अब देखो, मैं भी इंसान हूं, मनुष्य हूं। कभी कभार सब्जी मुझे पसंद नहीं आती है और मैं कहा यार सब्जी क्या बना दी है, लेकिन क्या है, अब जो सामने आया है, परोस दिया गया, खाना तो है। हालेलुया। तो अब रो के खाओ या खुश होके खाओ, ये हमारे ऊपर है। तो खुशी खुशी खाओ, प्रभु का धन्यवाद करो। बहुत से तो खाना सामने आया, धन्यवाद ही नहीं करते परमेश्वर का। परमेश्वर धन्यवाद, दुआ प्रार्थना भी नहीं करते कि प्रभु तेरा धन्यवाद जो भोजन मुझे दिया। हालेलुया। अरे भैया, हमें प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि बहुत से लोगों के पास तो खाना नहीं मिला हुआ। बहुत से किस हालत में, अपने से नीचे वालों को देखते नहीं है, हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं। तो इसलिए क्या हमारे जीवन में संतोष नहीं रहता। हम अपने से नीचे वालों को देखें ना कि मेरे पास तो है, कुछ तो है, उसके बाद वो भी नहीं है, लेकिन वो नहीं देखते। हम अपने से ऊपर वालों को देखते हैं, जिसकी वजह से हमारे जीवन में अशांति आती है, हमारे अंदर लालच भी आता है, हमारे अंदर बुराइयां भी आती है, जिसकी वजह से हम शैतान के हुक हो जाते हैं और हम जो नहीं करना होता है वो कर बैठते हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ता है। हालेलुया। तो भी तुमने भला किया, तो भी तुमने भला किया, मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए, मेरे कलेश में मेरे सहभागी हुए। हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो, हे फिलिपियों, तुम आप भी जानते हो सुसमाचार प्रचार के आरंभ में, कि सुसमाचार प्रचार के आरंभ में जब मैं मकीदुनिया से विदा हुआ, मैं मक्की दुनिया से विदा हुआ, तब तुम्हें छोड़ और किसी मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की थी। किसी और मंडली ने लेने देने के विषय में मेरी सहायता नहीं की थी। इसी पर एक मिनट नहीं की थी। और मैं फिर से भाई पे आ जाता हूं, 4 का 10 पढ़ रहा हूं। मैं प्रभु में बहुत आनंदित हूं कि अब इतने दिनों के बाद तुम्हारी चिंता मेरी विषय में फिर जागृत हुई है। निश्चय तुम्हें आरंभ में भी इसका विचार था। बहुत से लोग विचार करते हैं, जैसे फिलिपिये के विषय में तुम्हें आरंभ में भी विचार था, लेकिन बहुत से क्या मन में सोचते तो है, विचार तो रखते हैं, लेकिन परमेश्वर के उस कार्य को पूरा नहीं करते। हालेलुया। पूरा नहीं करते। आप पढ़ो जरा आगे, उसको जहां से चल रहे थे अब 16। हाँ, इसी प्रकार जब मैं थिस्सलुनीके में था, तब भी तुमने मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार, मैं थिस्सलुनी में था तब भी तुम मेरी घटी पूरी करने के लिए एक बार क्या वरन 2 बार कुछ भेजा था। हालेलुया। आज भी लोगों के जीवन में परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है। आए कंगले थे,
परमेश्वर ने दिया। जब परमेश्वर के कार्य में देने की बारी आई तो देरी कर दी। क्या? देरी कर दी। हालेलुया। आप पढ़ो, आगे पढ़ो जरा। यह नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, ये नहीं कि मैं दान चाहता हूँ, परंतु ऐसा फल चाहता हूँ परंतु ऐसा फल चाहता हूँ जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए, जो तुम्हारे लाभ के लिए बढ़ता जाए। बढ़ता जाए। जब बोया ही नहीं है तो फल कहां से आएगा? और जब परमेश्वर ने दिया है उसमें वफादार नहीं है तो एक दिन वो भी खत्म हो जाएगा। आगे समझ में? जब परमेश्वर देता है तो बहुत देता है, और जब परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम नहीं चल रहे हैं तो फल बना भी नहीं रहेगा। अगर उसको और बढ़ाना चाहते हैं, फलवंत होना चाहते हो तो परमेश्वर की आज्ञा मानो। और जब परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानोगे, परमेश्वर के दिए हुए में भी वफादार नहीं हो। अरे भाई, मैं जब मसीह में आया था, मैं तो भूखा नंगा खपक्कड़ था, कुछ नहीं था मेरे पल्ले। पहली बार था तो 50 रुपए थे मेरी जेब में। आज जो कुछ है परमेश्वर का दिया हुआ है। अब मैं परमेश्वर के दिए हुए में वफादार नहीं हूं तो फल कहां से आएंगे? हालेलुया। हालांकि मैं तो एक सेवक हूं और सेवक का काम है क्या? लेना है। क्या? लेना। कभी हम उसमें जाएंगे सेवकों के बारे में, जो लेविये लाते थे, लेविये याजक को देते थे, याजक महायाजक को देता था, महायाजक परमेश्वर को दिखा देता था। हालेलुया। याजक देता था क्या? महायाजक देता था क्या परमेश्वर? है? जब परमेश्वर का मंदिर बनाया गया, याजकों ने दिया, कलीसिया ने। हालेलुया। तो हम जब परमेश्वर, ऐसा नहीं है परमेश्वर विचार डालता परमेश्वर मन में, लेकिन जब उस काम को हम पूरा करने में कुछ तो देरी लगा देते हैं, काम पूरा करने में, और कुछ करते ही नहीं है, जिसका कारण क्या है? वो फल बना नहीं रहता, वो फल और फलवंत नहीं होते। हालेलुया। ऐसा नहीं है। अभी मैं एक से पूछूं ना तो वो मैं चाहता नहीं हूं, या सब अब कईयों के मनों में चल रही है उधेड़बुन इस बात को आकर के, अंदर अंदर मन में चल रहा है कि भाई परमेश्वर ने ये तो विचार दिया था, परमेश्वर ने हमें ये दिया, परमेश्वर के जब बारी आई तो हम पीछे रह गए। कुछ लोग देरी करते हैं, जैसे फिलिपियों ने देर में विचार करा, देर में वो पौलुस के पास अपनी भेंट भेजी। दान नहीं, भेंट। हाँ पढ़ो जरा। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ है, बहुतायत से भी है, और वरन बहुतायत से भी है। जो वस्तुएं तुमने इपफ्रुदीतुस के हाथ से भेजी थी, हाँ वो नाम अजीब सा है, बोला नहीं जाएगा। हाँ पढ़ो आगे। उन्हें पाकर मैं तृप्त हो गया हूँ। जो वस्तुएं भेजी गई मेरे पास किसी व्यक्ति के द्वारा, उसका नाम बड़ा बोलने में है, उससे मैं क्या हूं? तृप्त हो गया हूँ। तृप्त हो गया हूं। हालेलुया। वह तो सुखदायक सुगंध, वह तो सुखदायक सुगंध ग्रहण करने योग्य बलिदान है, जो परमेश्वर को भाता है, जो परमेश्वर को भाता है। यानी कि फिलिपियों ने चाहे देर करी, लेकिन उस काम को, उस वस्तु को, जो वस्तुएं भेजी पौलुस के पास, वो खुशी खुशी भेजी। क्या? खुशी खुशी। बहुत से मरे मन से, भाई मत करना ऐसे, मरे मन से कोई काम नहीं करना। अगर खुशी खुशी, बिल्कुल इच्छा के अनुसार, बिल्कुल यह कि अंदर से खुशी होनी चाहिए। यानी कि अगर किसी को, मान लो किसी की लॉटरी लग गई, 1 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है, 1 करोड़ रुपए की लग गई लॉटरी, तो कितना खुश होता है ना? है?
होता है ना, उससे भी दुनी खुशी से हमें परमेश्वर के कार्य में बढ़ना है, हाथ बढ़ाना है, मरे मन से नहीं। अगर आप मरे मन से दोगे, मरे मन से, तो जब मतलब दबाव में आकर के या डर के कि यार ऐसा ना हो, पादरी ने कहा था सब खत्म हो जाएगा, वो भाई वो अंदर से अगर आपके अंदर खुशी नहीं है, अंदर से अगर आपके अंदर मतलब कि एक ऐसी फीलिंग होनी चाहिए कि किसी का, जैसे कि अभी इस बहन ने बोला कि वो इनकी पोती का जन्मदिन है, वो हंस रही थी, खुश थी ना, पोती का जन्मदिन है, अगले संडे को या केक कटवाएंगे, है खुशी से, है ना, अंदर से। अगर हमारे अंदर खुशी नहीं है और खुशी खुशी नहीं कर रहे हैं, कुछ लोग तो करते नहीं और कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग कभी कभी करते हैं, कभी यार मन में आ गया यार नहीं यार चलो आज तो परमेश्वर के थैली में कुछ डाल ही दी, हालेलुया। तो भाई परमेश्वर से चाहिए हमें सब कुछ, लेकिन हम परमेश्वर की जब बारी आती है, परमेश्वर के कार्य में हम हाथ बढ़ाने की बारी आती है, उस वक्त हमारे मन सुकड़ जाते हैं, हमारे अंदर मायूसी आ जाती है, क्योंकि इंसान लेने के लिए तो बड़े जल्दी तैयार रहता है, जब देने की बारी आती है ना तो बड़ा दुख होता है। तो वो दुखी से करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि वो इधर नहीं तो कहीं और निकल जाएगा, निकल जाएगा, हालेलुया। वो दूसरे रास्ते से कहीं और जाएगा, रुकता नहीं है। और यहां बहुतों ने ऐसा करके देख लिया है, बहुतों ने गवाया भी है बहुत कुछ, हालेलुया। और कुछ गवा करके भी नहीं सुधरे हैं, गवाने के बाद भी उनके अंदर सुधार नहीं आया है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये क्या कहते हैं, दुअच्चे मन, दुअच्चे मन, कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना, एक मन होना चाहिए, एक मत होना चाहिए। परमेश्वर वचन कहता है क्या, हां की हां ना की ना। तो मैं कई चीजें हैं, मैं कई वादे नहीं करता हूं, और पहली बात तो मैं वादा ही नहीं करता हूं, जल्दी से वादा नहीं करता, और अगर मैंने कह दिया तो उसको मैं 100% करने की करता हूं, पूरी कोशिश रहती है, हालेलुया। लेकिन मैं वादा नहीं करता हूं। लेकिन जो परमेश्वर मेरे मन में डाल रहा है, कल हालांकि थोड़ी सी दिक्कत मेरे जीवन में है जरूर, लेकिन कल मेरे मन में परमेश्वर ने कुछ डाला है ना, प्रभु सबसे पहले ही कहा, निकाला अलग पहले कराने वाला, जबकि मैं याजक को तो देने की जरूरत नहीं है, याजक तो लेने वाला है, लेकिन नहीं, मेरे अंदर से फीलिंग है, हालेलुया, मेरे अंदर से एक परमेश्वर ने मुझे ऐसा बना रखा, प्रभु मुझे सदा ही ऐसा बना के रख, हालेलुया। लास्ट हो गया, 19 बाकी। हाँ पढ़ो, 19-20 दोनों पढ़ो। मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, मेरा परमेश्वर भी अपने उस धन के अनुसार, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, तुम्हारी हर एक घटी को पूरी करेगा, पूरी करेगा। कब करेगा? जब खुशी खुशी बोओगे, खुशी खुशी परमेश्वर के कार्य में हाथ बढ़ाओगे, खुशी खुशी करोगे तो, हालेलुया, खुशी खुशी है। परमेश्वर क्या हम सबकी घटी को पूरी करेगा, हमारी जरूरतों को वो पूरी करेगा। हाँ, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा, हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे, युगानुयुग होती रहे, आमीन, हालेलुया, युगानुयुग होती रहे, आमीन, हालेलुया।
क्यों? जब ये होगी ना परमेश्वर की महिमा युगानुयुग, वैसे तो उसकी होती रहेगी महिमा युगानुयुग। हमें भी अपने कदम बढ़ाने, अपने हाथ को बढ़ाना है। हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं है तो हम किसी के भी प्रति वफादार नहीं है, ये ध्यान रख लेना। अगर हम परमेश्वर के प्रति वफादार नहीं तो हम किसी के प्रति वफादार नहीं है। अरे अपने लिए तो जानवर भी जीता है, मसीह जीवन औरों के लिए तो है। जियो तो औरों के लिए जियो, अपने लिए जिया तो क्या जिया। हालेलुया। अपने लिए जिया तो क्या जिया। हम परमेश्वर के कार्य में लगे। परमेश्वर बहुत से कहते हैं प्रभु की सेवा। अरे प्रभु की सेवा क्या है? मानव जाति की सेवा ही प्रभु की सेवा है। हालेलुया। हम जब एक दूसरे की हम मदद नहीं करेंगे, एक दूसरे की हम दुख में नहीं शामिल होंगे, एक दूसरे के कष्ट में हम नहीं शामिल होंगे, तो परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? परमेश्वर की महिमा तो इसी से होगी ना। हालेलुया। हमारे द्वारा ही तो परमेश्वर की महिमा होनी है, हैं? और हम ही फक्कड़ है, हम ही सही नहीं है, तो परमेश्वर की महिमा कैसे होगी? हो सकती है? प्लीज बाय रिक्वेस्ट हमें अपने आप को जांचना है कि हम कहाँ गलत है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं, तो हमें अपने आप को सुधारने की जरूरत है। हमें दूसरे को सुधारने की जरूरत नहीं है, अपने आप को सुधारने की जरूरत है। क्या? अपने आप को। हमें अपने आप को जांचना है। वचन क्या है? वचन हम वचन सुनने के लिए क्यों आते? वचन हुई क्यों? अब स्तुति गान हुई, दुआ प्रार्थना हुई, वही बहुत। वचन क्यों? वचन हमारे को सही बात, सही रास्ता दिखाता है। परमेश्वर का वचन ही हमारे को सही मार्ग दिखाता है। इसलिए वचन यहां होना चाहिए मन में। वचन तो ही नहीं होता हमारे यहां, इधर से सुनते इधर से निकाल देते, तो कैसे बात? क्यों? कुछ लोग आते तो है, शरीर उनका यहां होता है, मन कहीं और होता है। शरीर यहां होता है, मन कहीं और होता है, और जीवन में चिंताओं का अंबार लगा होता है। जीवन में क्या चिंताएं होती है, खुशी होती नहीं, चिंताएं होती है। और कहते हैं भाई 24 घंटे में आधा घंटा 15 मिनट कुछ तो प्रार्थना कर ले भाई, सच्चे मन से। कुछ नहीं कर अपने परिवार के लिए कर ले, वो नहीं होता। क्यों? कारण क्या है? चिंताओं से घिरे हुए। और जब मैं चिंता में होऊंगा तो क्या मैं आपके लिए दुआ प्रार्थना कर सकता हूं? है? मैं तो फिर चिंताओं में ही घिरा पड़ा हूं ना। मेरे अंदर क्या वचन रह सकता है? नहीं रहेगा। मुझे एक आप लोगों के याद ही नहीं रहेगी। क्यों याद क्यों नहीं? मैं चिंताएं से घिरा पड़ा हूं, अपने सोच विचारों में इधर उधर। बहुत से देखते होंगे ना, अपने घर को जा रहे होंगे और रास्ते में भटक जाएंगे। डेली आने जाने वाला भी क्यों रास्ते में जाते बड़बड़ करते रहते, चिंता में लगे रहते, इधर उधर सोचते, और वो क्या अपना घर ही भूल जाते, रास्ता ही भूल जाते। क्यों? चिंताओं के कारण। क्या? किस कारण? और वचन क्या कहता? अपना बोझ प्रभु पे डाल। हालेलुया। लेकिन बोझ लादने की आदत पड़ी हुई है ना, बोझ प्रभु पे डाल। हमें बोझ उठाने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। और वो आप सबको आशीष है। जय मसीह।